आप सभी को सादर जय सिया राम। मित्रों, ये पूरा प्रसंग सुनने से पहले आपसे इस दासानुदास का एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि आप इस पूरे प्रसंग को अवश्य सुने, क्योंकि मैं ये जानता नहीं कि ये वास्तव में सच है या झूठ है इसकी चर्चा, क्योंकि मानस में भी पूर्णतः नहीं मिलती है या फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी नहीं मिलती है, और साथ ही अन्य धर्म ग्रंथों में भी जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ या गुरुजन वृंद और बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों से सुन पाया हूँ, इसकी चर्चा कहीं मिलती नहीं है या ना के बराबर है। उसे आप मेरी अज्ञानता भी कह सकते हैं। तो लेकिन बड़ा ही भावुक और रोचक प्रसंग है ये। जी हाँ मित्रों, ये प्रसंग है जनक जी ने जब सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ जी को आमंत्रण नहीं भेजा। अब आप सोचिए, जिनके पुत्र से विवाह हो रहा है उन्हें आमंत्रण ही नहीं भेजा गया। दरअसल था क्या कि राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वो पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला, जिसमें एक गौ माता फंसी हुई थी जो लगभग मरने की कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया और शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौशाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। अब जैसे तैसे ससुराल पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और ये विचार कर कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफी अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं गया और ना ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूं। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो, तो भी वो चुप रहा। काफी अनुरोध करने के उपरांत जब उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया, पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। अब पत्नी पति को साथ लेकर महाराज जनक के दरबार में गई और सारा किस्सा, सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौशाप से निवृत्त होने का सटीक उपाय पूछा। ऐसे में सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी आप समझ रहे हैं ना, छलनी जिससे हम आटा चालते हैं, छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गौशाप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले तो अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक और चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जब ये सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानियों का उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहां तक कि झाड़ू बुहारी करने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उससे भी यदि आप पूछेंगे तो उससे भी बड़ा पतिव्रता आपको कोई नहीं मिलेगा। तो रानियों की तो बात ही क्या थी। अब राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली महिला को बुलावा भेजा कि और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी।
तब राजा ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। बड़ा दिलचस्प है ये। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे जो समस्या थी वो बताई। महिला ने अब इस कार्य की स्वीकृति दे दी, ठीक है मैं कर दूंगी। अब महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि छलनी जो दोनों तरफ से छिदी हुई होती है, जिसमें सुराग होता है, जाली होती है, या आप जैसे आटे की छलनी होती है, आप ऊपर से आटा डालें तो उसको चाल के जो बारीक होगा वो नीचे आ जाएगा और जो बड़े उसके कण रह जाएंगे उसे आप बाहर फेंक देंगे। ऐसी छलनी में उस महिला ने पूरा गंगा जल भरा। तब उसने ये सोचकर कि ये पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलककर नीचे ना गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित ये देखकर सभी नर नारी आश्चर्यचकित रह गए और उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर जल से छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर उस महिला को महाराज जनक ने काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी, तब राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावशी उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। अब महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय मित्रों ये विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वो तो धनुष को बड़े ही आसानी से संधान कर सकेगा। और कहीं राजकुमारी का विवाह राजकुमारी की इच्छा के अनुरूप ना हो जाए। अब अयोध्या नरेश को राजा जनक ने यही विचार मंत्रणा करते हुए निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन विधाता की लेखनी को कौन काट सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु महाराज के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सीता जी का वरण कर लिया। अब इस पूरे प्रसंग में मित्रों कितना कथन सत्य है कितना नहीं, लेकिन ये प्रसंग भाव का है जो जरूर भाव विह्वल कर देता है। सादर जय सिया।